बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ ईद स्पेशल डेज़र्ट लबे शीनी की रेसिपी। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार ये स्वीट बनती है और अगर आप मेहमानों के सामने सर्व करते हैं तो आपको खूब तारीफ़ें मिलने वाली हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। और जब रमज़ान के बाद कुछ हैवी ज़्यादा खाने को दिल ना चाह रहा हो तो आप ये मीठा बनाएं अपने मेहमानों के लिए और अपनी दावत को खूब इंजॉय करें। एक पैन में यहाँ पर जी पानी ले लिया है और इसमें 2 कप मैंने कलर सेवइयों के शामिल किए हैं। 2.5 लीटर दूध से मैं ये मीठा तैयार कर रही हूँ। अगर आप इसकी आधी क्वांटिटी लेंगे तो फिर आपने 1 कप सेवइयाँ शामिल करनी है। बस इसको हमने जैसे सेवइयों को उबालते हैं, उबाल के स्ट्रेनर में डाल लेना है और उस पर से ठंडा पानी गुजार के इसको एक साइड पे रख देना है। अब यहाँ पर मैंने आधी प्याली ठंडा दूध लिया है। मैंने 2.5 लीटर दूध में से ही ये दूध लिया है और इसमें 1/3 कप यानी 2.5 कप मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये तकरीबन 6 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर बनते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कस्टर्ड पाउडर का फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने यहाँ वनीला कस्टर्ड लिया है, आप मैंगो या बनाना जो पसंद करते हैं वो ले लें। अब कस्टर्ड पाउडर को मिल्क में इतना अच्छे से मिक्स कर देना है आपने कि ये बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। जब दूध को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे ये कस्टर्ड पाउडर, लेकिन उससे पहले हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी मैंने यहाँ पर 1 कप ली है, लेकिन 1 कप से मैंने 2 खाने के चम्मच कम लिया है और वो हम आगे यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर हमने मिल्क कस्टर्ड को शामिल कर देना है इसके अंदर और मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसको पकाना है। अच्छा, ये कस्टर्ड हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, इसको आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। इसमें इसकी बहुत अच्छी सी फोम तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट पकते हुए हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से पककर थिक हो गया है। बस हमें इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी, इससे ज़्यादा थिक हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। यहाँ पर मैंने मिक्स फ्रूट लिए हैं, इसमें मैंने सेब, केला और अंगूर लिया है और इनको चॉप कर लिया था। अब इसके अंदर वो जो 2 खाने के चम्मच 1 कप में से हमने कम चीनी शामिल किए थे वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और फ्रूट्स को अच्छे से चीनी के साथ कोट कर लेंगे, यानी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो फ्रूट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे करने से फ्रूट मोर जूसी हो जाते हैं और इसके अलावा इनका कलर भी ख़राब नहीं होता, ये फ्रूट्स के कलर को प्रिजर्व करता है। तो यहाँ पर चीनी में कोट करने के बाद आपने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए स्टे देना है। यहाँ पर कस्टर्ड को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था और हैंड विस्क की मदद से इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है। ये स्टेप करना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद 100 ml किसी भी अच्छे ब्रांड की क्रीम आप इसमें शामिल करें इसकी टेक्सचर को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए, और इसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है और ये कस्टर्ड की फॉर्म रेडी हो जाएगी। अब हमें इसी तरह का कस्टर्ड की फॉर्म चाहिए थी, इससे ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और इससे पतला भी नहीं होना चाहिए। इस टाइम पर ये जो कलर सेवइयाँ हैं मैंने स्ट्रेनर में निकाल के रखी हुई थी, ये मैंने इसमें शामिल की हैं। आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्टिक हो गई हैं, लेकिन अगर इस टाइम पे हम इस पर पानी डाल देंगे तो पानी मुकम्मल ड्रेन नहीं होगा, तो वो पानी कस्टर्ड में जाके कस्टर्ड की फॉर्म को ख़राब करेगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि सेवइयों को आप कस्टर्ड में शामिल करें और हैंड विस्क की मदद से बहुत हल्के हाथ से आपने इसको इसमें मिक्स करना है। इससे सेवइयाँ टूटेंगी भी नहीं और बहुत आसानी से कस्टर्ड में मिक्स हो जाएंगी। 3 से 4 मिनट लगेंगे। बहुत सब्र से, पेशेंस से आपने ये काम करना है, जल्दी नहीं स्टेप पर करनी, और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप तो इसकी कुछ यूँ फॉर्म बन जाएगी और देखिए कितने अच्छे से कलर्स नज़र आ रहे हैं ना। अब इसमें मिक्स फ्रूट शामिल कर देंगे। थोड़े से फ्रूट्स मैं इसके ऊपर गार्निश करने के लिए रख लूँगी, बाकी तमाम फ्रूट्स हम इस वक्त इसमें शामिल कर देंगे और जो इसका शुगर सिरप थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून बचेगा वो भी आप कस्टर्ड में ही शामिल कर दें। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम इसमें कुछ कटे रफली मैंने चॉप किए हुए नट्स हैं वो शामिल किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी नट्स इसमें शामिल कर सकते हैं और इनको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब सर्व करने के लिए आप इसको सर्विंग बॉल में ऐड करें और जेली आपने रेडी पहले कर लेनी है और इसको आपने इस तरह से असेंबल कर देना है बॉल के अंदर। रेड और ग्रीन मैंने 2 कलर की जेली ली है। जितना कलरफुल डिश होती है, जितनी आई को अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, उतना खाने को दिल भी करता है। लेकिन यकीन माने ये बहुत मज़ेदार बनता है। इसको लबे शीरी क्यों कहा जाता है, या आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करें तो आप भी मानेंगे कि इसका जिसने भी लबे शीरी नाम रखा है बिल्कुल परफेक्ट नाम रखा है। इसमें फ्रूट्स भी हैं, नट्स भी है, कस्टर्ड भी है, सेवइयाँ भी हैं, जेली भी है,
हर एक का फेवरेट ये डेज़र्ट होने वाला है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर मैंने मिक्स फ्रूट जो टॉपिंग के लिए रखे थे उसमें जेली के छोटे चंक्स करके शामिल किए हैं। मिक्स करके इसकी अच्छी सी टॉपिंग कर लेंगे और जो थोड़े से नट्स बचाए थे वो भी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद थोड़ी सी क्रीम की लेयर करेंगे इसके ऊपर और इसको 3 से 4 घंटे आपने अच्छे से रेफ्रिजरेट करना है। जितना ठंडा ये डेज़र्ट होता है उतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपनी ईद को खूब इंजॉय कीजिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।